मैंने आपसे कई बार कहा कि अदानी के खिलाफ जो केस अमेरिका में था और जो उनको वारंट जारी हुआ है अरेस्ट करने का, उसको रोकने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, मुझे चुकानी पड़ेगी, पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। परसों और कल एक बड़ी खबर आई, इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर बहुत प्रमुखता से छपी। हमारे यहां फाइनेंशियल अखबारों ने यह खबर तो छापी, हिंदू ने छापी, लेकिन जो लोकल अखबार होते हैं, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उनमें यह खबर गायब है। और गोदी मीडिया इस खबर पर बात ही नहीं करेगी क्योंकि पापा का राज खुल जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, आपकी और हमारी जेब पर डाका डालने वाली है। और हम पहले से ही जो परेशान हैं, रोज नई जीएसटी, कहीं यहां टैक्स कहीं वहां टैक्स, एक और नया भार हमारी जेब पर पड़ने वाला है और गोदी मीडिया इसको छुपाने में लगा हुआ है। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि इसको हम बाहर लाएं। दरअसल हुआ क्या कि पिछले फ्राइडे को अमेरिका ने फिर से एक बार सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर। अब आप कहेंगे कि सैंक्शन लगा रशिया के ऊपर, आपको क्यों दर्द हो रहा है? सुनिए सुनिए, दर्द आप तक ही पहुंचने वाला है, इसलिए ही बता रहा हूं। वरना रशिया में कुछ हो तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरा इंटरेस्ट अपने देश का है। तो रशिया में सैंक्शन लगाए। रशिया का जो एक्सपोर्ट ऑयल सप्लाई चेन है, यानी जो वो तेल बेचता है, उसका जो पूरा सप्लाई चेन है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाया। और साथ में दो बड़ी कंपनियों के ऊपर लगाया, जिसमें से एक है गैसप्रॉम नेफ्ट गैस लिमिटेड। अब जरा सा एक सेकंड रुक के सोचिए। भारत, अभी हाल में यह खबर आई कि भारत यूरोप को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जहां इतना भी तेल नहीं होता कि अपनी जरूरतें पूरी कर सके, हम कोई तेल उत्पादक देश नहीं है, हमारे यहां ऑयल रिफाइनरीज का कोई बहुत मामला नहीं है, हमारे आसपास के समंदर से बहुत तेल नहीं पाया जाता। हम सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट कर रहे थे किसको? यूरोपियन कंट्रीज को। कैसे कैसे का खेल बड़ा मजेदार है। पिछली बार अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, भारत ने कहा हम ये सैंक्शन नहीं मानेंगे। अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया था वो यूरोप ने मान लिया। हालत यह हुई कि जर्मनी वगैरह जो बहुत नजदीक है रशिया के, जहां आसानी से रशिया का तेल पहुंच जाता था, उन्होंने तेल मंगाना बंद कर दिया। लेकिन भारत रशिया से सस्ता तेल मंगाता रहा और यही तेल यहां से प्रोसेस होके यूरोप में भेजता रहा। यानी रशिया से सस्ता तेल लिया, यहां प्रोसेस हुआ और यहां से सीधे चला गया यूरोप में। और इस तरह से हम अमेरिका के सैंक्शन की मुखालिफत करके तेल से पैसा कमा रहे थे। हम तो क्या कमा रहे थे? अडानी साहब कमा रहे थे, सरकार कमा रही थी। भारत में तो पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं की गई। हां, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं हुई, अभी 100 रुपए का दाम क्रॉस नहीं हुआ है, उसके आसपास पहुंच के रह गया है। यानी अमेरिका के सैंक्शन के लिए आपने मना किया, रशिया से तेल लिया और आप आराम से उसको न केवल अपने डोमेस्टिक यूज में ला रहे थे, बल्कि यूरोप और दूसरे मुल्कों को बेच भी रहे थे। अब मामला पूरा पलट गया है। इस बार जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है तो भारत ने चुपचाप मान लिया है। खबर गोदी मीडिया में नहीं आने दी गई, कुछ एक अंग्रेजी के अखबारों में खबर छपी, वो गिनती के लोग पढ़ते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ना है। जिनके ऊपर असर पड़ना है उनके तक यह खबर पहुंचने ही नहीं दी गई कि रशिया के ऊपर इस बार जो सैंक्शन लगे हैं वो भारत ने स्वीकार कर लिए। भारत ने कहा कि जी हजूर अमेरिका जी, आपने सैंक्शन लगा दिए हैं, अब उन जहाजों को हम अपने यहां नहीं आने देंगे, अब रशिया की उन कंपनियों से हम तेल नहीं खरीदेंगे। अब सोचिएगा कि पिछली बार बड़े आराम से आपने कह दिया था हम सैंक्शन नहीं मानते हैं, इस बार आप सैंक्शन को मान रहे हैं। इसको नोट करके रखिएगा, अभी बताऊंगा क्या कारण है, आगे बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि इसका असर क्या होगा, भारत द्वारा अमेरिका के सैंक्शंस को स्वीकार कर लेने का असर क्या होगा। सारे जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ये जो आर्थिक विषयों पर ज्यादा बोलते हैं, इन अखबारों और खासतौर पर विदेशी मीडिया में राइटर्स हो या फाइनेंशियल टाइम्स हो, इन सारे अखबारों में इसकी डिटेल खबरें छपी हैं। और केवल खबर नहीं, एनालिसिस भी छपी है। और वो एनालिसिस दो चीजें बहुत साफ बताती है। पहली बात कि हमारे यहां तेल की कमी नहीं होने वाली है, तेल हमारे यहां पर्याप्त रहेगा। दूसरी बात यह है कि तेल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तेल की जो कॉस्ट हमको पड़ रही थी वो बढ़ जाएगी। और जब तेल की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका असर किस पे आएगा? उसका असर डाला जाएगा कंज्यूमर पर। यानी सीधा मामला यह है कि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। शुरू के 2 महीनों में बहुत असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, फिर हम जाकर मिडिल ईस्ट में ऑयल खरीदेंगे। और मिडिल ईस्ट आप जानते हैं, वहां की जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें ईरान के ऊपर भी बैन लगा हुआ है। तो ईरान के अलावा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनसे हम तेल खरीदेंगे। ये वही कंट्रीज हैं जिन पर अमेरिका का पूरा वर्चस्व है। अमेरिका अपने हिसाब से तेल की कीमत और सप्लाई तय करेगा और इसका नुकसान हमको सीधे सीधे होना पड़ेगा।
रशिया से जो हमारे यहां आयल आता है उसमें दो तरह की खरीद होती है। एक लॉन्ग टर्म होती है, एक स्पॉट परचेज होता है जो तुरंत के तुरंत खरीदा जाता है। और भारत में जितना तेल खरीदा जाता है उसका 40 से 45% जो है वो स्पॉट परचेज पे होता है। इस पर असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि रशिया जो है वो भारत को क्रूड ऑयल पर $3 प्रति बैरल की छूट देता है। यह सब्सिडी देता है रशिया, जिससे उसका तेल हमारे लिए सस्ता हो जाता है। यह सब्सिडी हाथ से निकल जाएगी, कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री आपको यह सब्सिडी नहीं देगी। नतीजा वही कि आपके यहां क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा, और जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो पेट्रोल और डीजल का भी दाम बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ना केवल आपको पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बल्कि साथ में ही आपको एक और दिक्कत आएगी कि देश में महंगाई फिर से एक बार बढ़ जाएगी। चाहे अनाज हो, चाहे कोई और माल हो, सारा ट्रकों से ही ढोया जाता है। डीजल की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, तो उन चीजों की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसलिए तैयार रहिए कि आपकी जेब और कटने वाली है। अब आप कहेंगे कि आप ये सारा तमाशा कर लिए, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि अदानी इसमें कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, क्लिकबेट करने वाले चैनल्स में से हम नहीं हैं। हम जो लिखते हैं उसके सबूत देते हैं और पूरे सबूत के साथ आपको बताते हैं। अडानी जी का मामला क्या है आप जानते हैं। अडानी जी का केस जो है वो अमेरिका में है, और अमेरिका में उनके खिलाफ जारी हुआ है अरेस्ट वारंट। अब अमेरिका और इंडिया के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, यानी कोई अमेरिकी अगर भारत के अंदर कोई अपराध करता है और फिर भाग के अमेरिका चला जाता है, तो भारत अमेरिका से कह सकता है उसको हमारे यहां भेजिए ताकि उसको हम सजा दिला सकें। ऐसे ही अगर किसी भारतीय को अमेरिका में सजा हुई है और वो भारत में रह रहा है, तो अमेरिका उसके प्रत्यर्पण के लिए उसको अमेरिका भेजने के लिए भारत सरकार को कह सकता है। अब अडानी जी के ऊपर जो केस हुआ है वो हुआ है अमेरिका में। नंबर 2 का काम जो उन्होंने किया है, जो आरोप उनके ऊपर लगा है घूस वगैरह देने का, वो तो भारत में ही दिया है। लेकिन केस चल रहा है अमेरिका में, क्योंकि वहां के इन्वेस्टर्स को धोखा देने का मामला है। अब उनके सारे केसेज एक साथ क्लब कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तो अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका बहुत सीधे ये कर सकता है कि भारत सरकार से कहे कि अडानी को हमें सौंप दो, और अडानी को अगर भारत सरकार सौंप देगी तो फिर बताइए भारत सरकार को चलाएगा कौन? सब जानते हैं कि गद्दी पे कोई बैठा हो, हमारे यहां सरकार चलाना, सरकार गिराना, ये सब अडानी जी करते हैं। आप कहेंगे फिर वही पुरानी कहानी। नहीं, यही कहानी में ट्विस्ट है। अब भारत सरकार कैसे भी चाहेगी कि अडानी को वहां कोई सजा ना हो, अडानी को वहां भेजना ना पड़े। अब ये बातें पब्लिक में तो होती नहीं है, ये बातें होती हैं अंदर खाने। अंदर खाने बात हुई और अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया। ये मेरा कैलकुलेशन है। अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया तो उसके बाद पहला असर क्या हुआ आपको याद है? ब्रिक्स की समिट हुई थी, मोदी जी बड़े जोर शोर से वहां गए थे। वहां कॉमन करेंसी की एक बात हुई थी और एक और बात हुई थी कि जो व्यापार होगा वो व्यापार देश अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। यानी भारत और चाइना के बीच में अगर व्यापार होगा तो युआन में होगा। भारत के रुपए की जो कीमत होगी वो युआन के हिसाब से देखी जाएगी और उसी में पेमेंट वगैरह होगा। अब तक यह है कि चाहे अमेरिका इन्वॉल्व हो या ना हो, दुनिया में दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और इसीलिए डॉलर की डिमांड बनी रहती है। सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे रहने के बावजूद अमेरिकन जो करेंसी है वो मजबूत होती है। और हमारी हालत आप जानते ही हैं। हमारी करेंसी अब 86 रुपए क्रॉस कर गई है, यानी $1 की कीमत 86 रुपए से ज्यादा हो गई है। तो वैसे ही हमारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है। तो उस समय मोदी जी ने भी बड़े जोर शोर से कहा था कि हिंदुस्तान भी लोकल करेंसी में व्यापार के पक्षधर है, और अगर भारत का भला देखें तो इसी में है कि लोकल करेंसी में वो अलग अलग मुल्कों से अपने तरीके से व्यापार करे। लेकिन अडानी जी का मामला आने के बाद आपने देखा क्या हुआ। मोदी जी मुकर गए। ब्रिक्स में गए थे, रशिया और चाइना के साथ खड़े थे, और अब मोदी जी मुकर गए। मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई, हम तो अब डॉलर में ही व्यापार करेंगे। यह था पहला दबाव। दूसरा दबाव, पिछली बार भी यही अमेरिका था, यही रशिया था, यही भारत था, यही सारा कुछ था। लेकिन अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तो भारत ने कहा कि हम अपना हित देखेंगे, और देखना भी चाहिए था, बिल्कुल सही निर्णय था। भारत ने कहा हम अपना हित देखेंगे, आपकी लड़ाई चल रही है, आप सैंक्शन लगा रहे हैं, हमें इस सैंक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे। उससे फायदा यह हुआ कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दी गई। दूसरा, भारत ने यूरोप और दूसरे देशों को रशिया से खरीदा हुआ सस्ता तेल एक्सपोर्ट किया और उसमें अच्छा खासा पैसा कमाया।
अब भले इसका बड़ा हिस्सा अदानी जी के हाथ में गया हो, लेकिन ठीक है, भारत ने कमाया। अब हालत यह हुई है कि जब इस बार बाइडेन ने सैंक्शन लगाया है तो उसका कोई विरोध ही नहीं किया गया है, चुपचाप मान लिया गया है। और अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ट्रंप आ रहा है। और आप जानते हैं ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह तक में नहीं बुलाया है, तो उसका रुख क्या है वो बहुत क्लियर है। धमकियां तो वो दे ही रहा है, टैरिफ की और फला फला की। अब साहिब की दिक्कत यह है कि अडानी को किसी हाल में सौंप नहीं सकते हैं। ट्रंप ये उनका वीक पॉइंट जानता है, अमेरिका उनका वीक पॉइंट जानता है, तो लगातार बांह मरोड़ी जाएगी, लगातार अपने हिसाब से समझौते कराए जाएंगे, लगातार झुकाया जाएगा, लगातार रशिया और चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, और इन सब की कीमत चुकाएंगे आप और हम। यह होता है जब आप अपने देश का सारा सिस्टम, जब अपने देश का सारा पैसा, सारा सिस्टम, हवाई जहाज, फलाना ढिमकाना सब उठाकर एक पूंजीपति को सौंप देते हैं, और वो पूंजीपति सरकार गिराने और बनाने की जो मीटिंग्स होती हैं वो अपने घर पे कराता है, जिसमें शरद पवार और अमित शाह और अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े बड़े लोग जाकर भाग लेते हैं। तब यह होता है कि एक पूंजीपति अपने बच्चे की शादी करता है और उसमें बड़े बड़े नाचने पहुंच जाते हैं, जब देश को ऐसे पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि अडानी सिर्फ आर्थिक मसला है। अडानी आर्थिक मसला नहीं है, अडानी पॉलिटिकल मसला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है। जो अडानी सरकार गिराने और बनाने की मीटिंग में बैठे, जो अडानी इतना बड़ा हो जाए कि उसको बचाने के लिए देश का हित दांव पर लगा दिया जाए, चाहे देश को नुकसान हो जाए, चाहे देश के लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत देनी पड़े, लेकिन अडानी के ऊपर खरोच नहीं आना चाहिए। जब यह हालत हो जाती है कि सेबी की चीफ संसद से बड़ी हो जाती हैं, संसद की जेपीसी उनको बुलाती है और वो नहीं जाती हैं, जब यह हालत हो जाती है कि इन लोगों को पता होता है कि कानून इनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, लेकिन सरकार और सरकारी पार्टी अडानी के समर्थन में बिल्कुल अभियान चलाने लगती है, तब ऐसे हालात आते हैं कि वो अपराध करता है और उसकी कीमत पूरा देश चुकाता है। अभी मैं बताऊं आपको, एक आयोजन हो रहा है कलकत्ता में, एक लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। उस फेस्टिवल के स्पॉन्सर हैं अडानी, और उस फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर है एनडीटीवी। यानी सीधे सीधे अडानी जी को अब यह लग रहा है कि बाकी सब तो खरीद ही लिया, ये लिटरेचर लिखने वाले बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, ये लिखने पढ़ने वाले बहुत ज्यादा देश हित की बात करते हैं, इनको भी धीरे धीरे खरीदने का इंतजाम कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पूरे देश का जो सिस्टम है वो अडानी के हाथ में सौंपा जा रहा है। वो अडानी अमेरिका में एक अपराध के लिए इंप्लीकेट होता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है, उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। भारत सरकार उसको बचाने के लिए क्या क्या कर रही है अभी हमें पूरी तरह से मालूम नहीं। और जब इस तरह की खबर आती है जिसमें जनता सवाल पूछती कि भाई पिछली बार रशिया पे सैंक्शन लगा तब तो आपने उसको नहीं माना था, इस बार आपको रशिया पे जो सैंक्शन लगा है वो क्यों मानना पड़ रहा है? और अभी तो ट्रंप आया भी नहीं है, ये सैंक्शन जो है वो बाइडेन ने लगाया है, वो आपको क्यों मानना पड़ रहा है? जनता ये सवाल पूछ न ले, इसलिए इस तरह के सवालों को गोदी मीडिया से गायब कर दिया जाता है। इसलिए गोदी मीडिया आपको कुंभ की 1,00,001 तस्वीरें दिखाता रहेगा। इसलिए गोदी मीडिया आपको फालतू की तमाम खबरें दिखाता रहेगा। गोदी मीडिया आपको हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तस्वीरें दिखाता रहेगा, वीएफएक्स कभी डालकर दिखाएगा, कभी स्पेशल इफेक्ट डाल के दिखाएगा, लेकिन वो गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगा कि भाई इतनी बड़ी बात हो गई कि 2 महीने बाद हो सकता है हमारे यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी बढ़ जाए, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाए, पहले से ही जनता परेशान है और ज्यादा परेशान हो जाए। यह सवाल नहीं पूछ सकता गोदी मीडिया कि मोदी जी आप अमेरिका का सैंक्शन मानने पर मजबूर क्यों हैं? क्यों इस तरह का सैंक्शन लगाया गया जिससे सिर्फ 2 मुल्कों को नुकसान हो रहा है, चाइना और भारत, और किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। चाइना से अमेरिका की दुश्मनी समझ में आती है। ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और चाइना के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो चाइना और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, वो समझ में आती है। लेकिन भारत को खास तौर पर अमेरिका ने क्यों दंडित किया, यह तो नहीं समझ में आता है। ये तो कहते रहे हैं अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है और अमेरिका से ऐसी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हां, अमेरिका इस बात से जरूर नाराज है कि हम रशिया के करीब जा रहे हैं। तो कौन बैठकर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है कि ना हम इसके साथ खड़े हो पा रहे हैं, ना उसके साथ खड़े हो पा रहे हैं। कभी हमारा जो एनएसए है अजित डोभाल जी, वो जाकर कुर्सी के कोने पर टिककर
रिपोर्ट देते हैं रशिया के राष्ट्रपति को, और वो जो गोपनीय होना चाहिए था उसका वीडियो बन जाता है, और स्पुतनिक जो रशिया का मीडिया है वो उसको ऑनलाइन लाइव कर देता है। पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती होती है कि देखो कैसे हमारा एनएसए कुर्सी के कोने पर बैठकर झुका हुआ रूस के राष्ट्रपति को संबोधित कर रहा है। कभी आप यूक्रेन जाते हैं, वहां बच्चों का मेमोरियल देख के रोने लगते हैं, और यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता है कि रशिया से आपके रिश्ते हैं, इसलिए पहले उस रिश्ते को साफ कीजिए। कभी यह हालत होती है कि अमेरिका दुनिया भर के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाता है, लेकिन जिस ट्रंप का प्रचार